प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें अध्याय 8 चतुर्भुज की, तो आपने कक्षा 8 में अध्याय 3 इसमें चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा है। तो एक बार कक्षा 9 में हम चतुर्भुजों के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे पहले कक्षा 8 में हमने चतुर्भुज के बारे में जो पढ़ा है उसकी एक बार समरी देख लेते हैं। यानी कि कक्षा 8 में हमने चतुर्भुजों के बारे में अध्याय 3 में, जिसका नाम चतुर्भुजों को समझना, उसमें जो सीखा है उसकी एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, बात करें अगर हम चतुर्भुजों की, तो हमने कक्षा 8 में समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। समांतर चतुर्भुज क्या होती है? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होती है? एक ऐसी त्रिभुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली जो भुजा है वो इसके समांतर है। यानी कि भुजा ए बी और भुजा डी सी समांतर है और भुजा ए डी और भुजा बी सी आपस में समांतर है। यानी कि एक युग्म तो हमारे पास कौन सा हो गया? ए बी और डी सी, और एक युग्म कौन सा हो गया? ए डी और बी सी। तो इस तरह से एक चतुर्भुज जिसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं उनका प्रत्येक युग्म समांतर होता है, या फिर आप आसान सी भाषा में आप कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी जो विशेष गुण है अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है, यानी कि जो ए बी भुजा है और जो डी सी भुजा है ये आपस में बराबर होंगी। ठीक इसी तरह से जो ए डी भुजा है और जो बी सी भुजा है वो भी आपस में बराबर होगी। दूसरी बात, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो सम्मुख कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होंगे, और इसी तरह से कोण बी और कोण डी भी आपस में बराबर होंगे। और जो विकर्ण है, जो हमारे पास विकर्ण है वो क्या होंगे? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास, विकर्ण कौन सा है हमारे पास? एक तो है ए सी और एक है हमारे पास बी डी। तो जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो ए सी विकर्ण है वो बी डी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसी तरह से जो बी डी विकर्ण है वो ए सी विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो ए बी भुजा है, यानी कि जो हमारे पास ए बी भुजा है, ए बी भुजा है वो किसके बराबर होगी? ए बी भुजा डी सी के कह लो या सी डी के कह लो, सी डी। इसी तरह से जो ए डी भुजा है वो किसके बराबर होगी? बी सी के। ये हमने फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर है कोण सी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण डी।
और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो AC विकर्ण है वो BD को समद्विभाजित करेगा, यानी कि BO और OD आपस में बराबर होंगे, BO और OD आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से जो BD विकर्ण है वो AC को समद्विभाजित करेगा, यानी कि AO ये जितना है इतना ही ये होगा, OC के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज के गुण हो गए। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास समचतुर्भुज। तो आपको समझना है कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या विशेष फर्क है दोनों में। प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो समांतर चतुर्भुज होती है उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं वो समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास समचतुर्भुज है। इसमें क्या है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। तो समचतुर्भुज क्या है, एक चतुर्भुज जिसकी, ये एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की है, यानी कि जो PQ, QR, RS और SP भी कह सकते हैं, PS भी कह सकते हैं। ये चारों जो भुजाएं हैं इनका जो माप है वो बराबर है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो चारों भुजाओं का जो माप है वो कैसा होता है, बराबर होता है। अब इसके गुण की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है इसमें, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जो समचतुर्भुज होती है इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, यानी कि जो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, समांतर होता है, यानी कि PQ समांतर किसके, SR के, और PS समांतर किसके, QR के। ठीक इसी प्रकार के समांतर चतुर्भुज में और क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, किसके, PQ और SR बराबर। इसी तरह से PS और QR बराबर। इसके अलावा जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं और जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज के गुण हो गए। एक विशेष गुण क्या हो गया कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। जो समचतुर्भुज में विकर्ण है हमारे पास, एक तो ये हो गया PR और एक है हमारे पास QS या SQ। ये जो विकर्ण है दोनों वो एक दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पे एक विशेष बात और क्या होगी कि समचतुर्भुज के केस में जो विकर्ण है वो परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास आयत। अब आयत कैसी चतुर्भुज है, इसमें इसको अगर देखें कि एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। अब प्यारे बच्चों मान लो ये कोण समकोण है, ये कोण अगर समकोण हो गया और ये समांतर है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मेंशन ही है, अगर इसी को ले लें हम कि एक कोण समकोण होता है, यानी कि L कोण L समकोण है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण N भी समकोण होगा। अब हमें पता है कि K और N, कोण K और कोण N का जो जोड़ है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसलिए अगर ये समकोण 90 डिग्री का है तो कोण K भी 90 डिग्री का होगा, और अगर कोण K 90 डिग्री का है, किसके सम्मुख, कोण M भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब सारे ही कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि सारे कोण कैसे हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे हमारे पास। तो यही बात इसमें कही गई है। अब इसके गुण में दोबारा से पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। आयत की क्या, आयत के बारे में क्या लिखा गया है
कि एक समांतर चतुर्भुज, आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण होता है। अब प्यारे बच्चों इसके गुण की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं यानी कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। और क्या, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण के कोण m के बराबर है, कोण l कोण n के बराबर है। और जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके साथ साथ और क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ हमारे पास और क्या विशेषताएं हैं कि प्रत्येक कोण समकोण होता है। यहाँ पे प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक दूसरी विशेषता क्या आ गई यहाँ पे कि जो प्रत्येक कोण है वो समकोण होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आयत के केस में कि विकर्ण बराबर माप के होते हैं। यहाँ पे जो विकर्ण है वो भी बराबर होते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आयत के केस में जो विकर्ण है वो बराबर माप के होते हैं। मेरे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ग। वर्ग जैसे कि आप बहुत छोटी क्लास से, दूसरी तीसरी क्लास से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग के लिए, वर्ग क्या है, वर्ग एक चतुर्भुज तो है ही है, ये एक विशेष प्रकार की आयत है, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आयत है तो क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, सभी भुजाएं बराबर है। आमने सामने की तो बराबर होती हैं आयत में, अब ये इसके बराबर हो जाएगी तो सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी कि इसमें सारी भुजाएं बराबर होती है। जो वर्ग होगी वो आयत तो होगी, लेकिन इसमें क्या खास बात है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। और आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि इसमें भी फिर प्रत्येक कोण समकोण होगा। और आयत में क्या होता है कि विकर्णों का जो माप है वो कैसा होता है, बराबर होता है, तो इसमें भी बराबर होगा। तो यहाँ पे कि वर्ग के बारे में क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा आयत सभी के गुण इसके अंदर होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वर्ग के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक विशेष प्रकार की जो चतुर्भुज है वो हमारे सामने है। इसमें क्या कहा गया है, इसको क्या कहते हैं, पतंग। जैसे देखो आप इसको देखें तो ये जो आकृति है एक पतंग के आकार की आकृति है, तो इसको हम, इस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, पतंग। तो यहाँ पे कैसी होती है ये, एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, यानी कि ये आसन मतलब इसके साथ लगती, तो AD और AB आपस में बराबर है, और ठीक इसी तरह से CD और CB आपस में बराबर है। तो एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, तो इस तरह की जो आकृति होगी वो क्या होगी, पतंग होगी। अब इसके गुणों की अगर बात करें, पहला, इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब होते हैं। पहले अगर गुण की बात करें तो इसके जो विकर्ण है, देखो विकर्ण AC और विकर्ण BD, तो ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब है। ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, दूसरा जो गुण है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। जो एक विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो AC जो विकर्ण है वो BD विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो AC विकर्ण है वो BD विकर्ण को समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे O पॉइंट मान लें तो BO और OD क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट गुण है इसका वो है कि आकृति में कोण B और कोण D बराबर है। कोण B और कोण D आपस में बराबर है, लेकिन जो कोण A है और जो कोण C है ये आपस में बराबर नहीं है। कोण B और कोण D तो बराबर है, लेकिन कोण A और कोण C आपस में बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारा जो हमने चतुर्भुज के बारे में 8वीं कक्षा में पढ़ा है, उसकी एक फास्ट सी रिवीजन हमने की है, ताकि हम जब 9वीं कक्षा में इसके बारे में अध्ययन करें
तो हमें जो हमने अभी तक स्टडी की है वो सारा याद आ जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।